लेकिन आपने जैसा सचिन तेंदुलकर के साथ भी उदाहरण दे रहे थे, तो जब आपके ऊपर बोझ सा लगने लगे तो आपको दायित्व जो है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं डिवाइड करनी चाहिए। और टीम में इस समय बहुत सारे कैलिबर के लोग हैं, और वो जो रोहित का नाम आपने लिया उनका बराबर, और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो लगता है कि जब ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो परफॉर्मेंस पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कंसंट्रेशन और फोकस की जो बात की जा रही है वो दिखेगा। देखिए प्रतीक, इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, रिजल्ट अच्छा रहा तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सही है हमारा है। तो ये तो प्रतीक आने वाला वक्त बता ही देगा हमें। T20 वर्ल्ड कप में बहुत दिन नहीं रह गया है। 24 अक्टूबर को पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो आने वाले वक्त में अब देखना ये कि विराट कोहली जो ये ऐलान कर चुके हैं कि हाँ T20 फॉर्मेट छोड़ने से अगर विराट की बल्लेबाजी अच्छी हो जाती है तब तो फिर ये देखने सोचने समझने वाली बात रहेगी प्रतीक। देखिए वो इतने बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं कि मतलब ये कहा गया कि सचिन का अगर कोई बराबरी पे आ सकता है तो विराट है, वहां तक बात होने लगी। तो इतने बड़े प्लेयर हैं, इतना कैलिबर है उनके अंदर, तो वो करेक्शन भी बहुत अच्छा करते हैं और खेलते खेलते करेक्शंस कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी काबिलियत है, तो ये बात कही जा सकती है। और हम सारे लोग कम से कम इस बात के लिए तो माने कि वो बेहतर रिजल्ट दिखेगा। और कुछ सोच के ही, क्योंकि वो बड़ा खिलाड़ी है, इसमें कहीं दो राय नहीं, तो उसने कुछ सोच के ही ये फैसला लिया होगा। और अगर बाकी सारे कारण जो अभी तक क्लियर नहीं है, जैसा कि सिर्फ लेटर जो है सामने आप जो दिख रहे हैं, जो वो सामने दिख रहा है उसी से मान के चलें तो देखिए ये तो मैं मानना पड़ेगा प्रतीक, क्योंकि जो दिख रहा है उस पर ही हम बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इंटरनल क्या हुआ है, मैटर क्या नहीं हुआ है, क्योंकि एक खबर ये भी आई थी कि विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर से बहुत पहले बातचीत की थी कि उनके बल्लेबाजी में जो लय नहीं आ पा रहा है, जो कॉन्फिडेंस नहीं दिख पा रही है उसको लेकर। उसके बाद भी कई सारे विचार हुए हैं और कई बड़े दिग्गज भी, आपको पता भी है जैसे कि विराट बहुत करीबी है MS धोनी के, तो MS धोनी से भी उनकी बातचीत हुई होगी और इसको लेकर विराट ने फैसला लिया होगा। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये भी देखना होगा प्रतीक, सिर्फ उन्होंने T20 से भी कप्तानी छोड़ने की बात कही है। T20 वर्ल्ड कप में कप्तानी छोड़ देंगे, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ODI भी छोड़ देंगे और टेस्ट भी छोड़ेंगे। फिलहाल वो फॉर्मेट की कप्तानी वो खुद कर रहे हैं प्रतीक। सवाल ये भी है कि कप्तानी की बात जब कही है तो एज अ प्लेयर तो अवेलेबल रहेंगे, ये कहा जा सकता है? जी माफ कीजिएगा, T20 की कप्तानी की बात कही है उन्होंने, एज अ प्लेयर वो अवेलेबल रहेंगे T20 के लिए? बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा प्रतीक कि मैं बतौर बल्लेबाज कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं टीम इंडिया के लिए, क्योंकि T20 में IPL मुझे 2019-20 IPL याद है जब विराट कोहली के बल्ले से लगातार शतक की बौछार हो गई थी। 19 IPL की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन इस IPL की हम बात करें तो विराट की टीम जरूर बहुत टॉप पर पहुंची हुई है, टॉप 3 में शामिल है, लेकिन विराट का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उतना कैपेबल नजर नहीं आ रहा है। तो यहीं पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि विराट को समझ में आ चुका है कि T20 वर्ल्ड कप अगर जीतना है, क्योंकि हर कोई एक बात जरूर कहता है कि विराट की कप्तानी में ICC ट्रॉफी नहीं लिखी हुई है, विराट ICC ट्रॉफी नहीं जीत सकते, ऐसा रिमर उड़ा हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर यह मैं कह सकता हूँ प्रतीक कि विराट ने इस बात को ठान लिया है, ये T20 आखिरी T20 वर्ल्ड कप जरूर उनके कप्तान उनके लिए होगा। लेकिन जिस तरह से बल्ले से अगर विराट का रंग जमा तो ये ट्रॉफी विराट की झोली में जरूर आ सकती है। लेकिन इसके लिए विराट को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की हम बात करें, वर्ल्ड कप की टीम को ओवर हम देखें तो विराट की अहमियत काफी बढ़ जाती है यहाँ पर। और विराट का बल्ला अगर नहीं चलता है किसी मुकाबले में तो उसकी कीमत भारतीय टीम को चुकानी पड़ती है। और दुबई में मुकाबले होने हैं, बहुत ज्यादा बड़ा स्टेडियम नहीं वहां पर है, छोटे स्टेडियम में मुकाबले होंगे तो वहां पर बल्लों का ही रंग दिखेगा आपको। तो जो बल्लेबाजी टीम दबा के कर सकती है, जिसके बल्लेबाज चल सकते हैं, वो टीम जीतने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए विराट को समझ में आ चुका है कि ये जिम्मेदारी उनके ऊपर बढ़ चुकी है। अब उनको बतौर बल्ले से भी परफॉर्मेंस दिखाना होगा। थोड़ा सा उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर कम जरूर कर लिया है प्रतीक, किस बात के अनाउंसमेंट करके कि मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ दूंगा। जी प्रतीक। जी अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व भारतीय खिलाड़ी सईद किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किरमानी साहब, जिस तरह से कप्तानी छोड़ने के पीछे उससे क्या वजह क्या हो सकती है? ये कि दायित्व दूसरे को दिया जाए और एक खिलाड़ी की तरह तौर पे फोकस किया जाए, बल्ले को में जो इनिंग्स बड़ी कन्वर्ट नहीं हो रही हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जाए, उसकी तरफ फोकस किया जाए, ये या कोई और वजह लगती है आपको? सैयद किरमानी साहब। देखिए, हाँ जी, देखिए हमें कुछ पता नहीं है, ये इनसाइड स्टोरी कहते हैं, ये टीम मैनेजमेंट को ही और BCCI को ही पता चलेगा। और जब ये खुद जब अपना स्टेटमेंट देंगे कि क्या किस वजह से वो अपनी कप्तानी छोड़ रहे हैं,
क्या वजह है वो खुद ही बताएंगे। जब तक कि हमारे को इंतजार करना पड़ेगा कि क्यों ये कप्तानी छोड़ दिए हैं, T20 की कप्तानी क्यों छोड़ दिए। कई वजह हो सकती है इसमें। सर किरमानी साहब, एक बात है कि आप अभी बस इंग्लैंड से सीरीज जीत के आए हैं और आप एक कॉन्फिडेंस है, बतौर कप्तान बहुत सारे फैसले हो सकते हैं कि कम ज्यादा कब कौन खिलाड़ी नहीं खिलाया, किस खिलाड़ी को आपने बैठा दिया, क्यों नहीं खिलाया, ये बात अलग है। लेकिन आप जीतती हुई टीम है, मनोबल ऊपर है, तो छोड़ना सवाल बहुत सारे गहरा जाते हैं कि आखिर क्यों, ऐसे वक्त पे क्यों। किरमानी साहब देखिए हर कोई कप्तान जो है ना, जब अपने उरूज पे रहता है या अपने टॉप फॉर्म पे रहता है, जब उनके मनोबल बहुत ही ऊंचे रहते हैं, उसी टाइम पे वो रिटायर होने की कोशिश करते हैं और रिटायर भी हो चुके हैं। कई कप्तानों को देख लीजिए आप, बहुत ही रेयर केस है जो हारे हैं सीरीज, जिसकी वजह से वो कप्तानी छोड़े हैं। मगर यहाँ पे अभी हमारे को इंतजार करना पड़ेगा कि हेलो जी सर सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ सर जी हाँ जी तो जी। उस लिहाज से हमको अभी समय ही बतलाएगा कि क्यों छोड़ रहा है विराट कोहली अपनी कप्तानी T20 से, और आगे क्या होने वाला है समय ही बतलाएगा और उनके स्टेटमेंट खुद आ जाएंगे। सर इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बड़ा खिलाड़ी है जिसको और इसमें भी मेयार का खिलाड़ी क्यों ना हो, अब उसके अंदरूनी हालात वजह क्या है हमको अभी पता नहीं है ना। अभी टीम मैनेजमेंट को ही पता चलेगा, और टीम मैनेजमेंट को भी अगर पता चला है उनके अंदरूनी के किस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट अपनी कप्तानी से दे रहे हैं, किसी को पता भी नहीं रहेगा टीम मैनेजमेंट वालों में। राइट अनाउंस कर देते हैं। सर एक लंबा तजुर्बा आपका टीम के साथ